मिडिल ईस्ट की जंग का आज 39वां दिन है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। अब ईरान सीजफायर के लिए राजी नहीं हुआ है तो अगले 24 घंटे भीषण हमला होने के संकेत मिल रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप बोल चुके हैं कि अमेरिका चाहे तो ईरान को एक दिन में बर्बाद कर सकता है और यह भी कहा है कि वो रात आज मंगलवार की रात हो सकती है। और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार रात को मियाद खत्म हो रही है और ईरान ने अमेरिका के सीजफायर का प्रस्ताव ठुकराकर अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं ईरान पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। पूरी रात तेहरान के साथ साथ ईरान के दूसरे इलाकों में एयर स्ट्राइक और मिसाइलें दागी जाती रहीं, जिसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए इराक और सऊदी में बड़े हमले किए हैं। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चेतावनी दी है कि ईरान के पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। अगर वो सीज फायर और सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, अमेरिका के शर्तों को मानने को तैयार नहीं होता है, तो फिर कल उसके ऊपर जबरदस्त हमला हो सकता है जब अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी डील को ठुकरा दिया है, शर्तों को ठुकरा दिया है और ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है जब डेडलाइन खत्म होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी डेडलॉक के बीच ईरान अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की अब धमकी दे रहा है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट बेहद संकरा वाटरवे है जो दुनिया के 12% तेल और गैस व्यापार के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस स्ट्रेट के जरिए एशिया से यूरोप जाने वाले अधिकांश कंटेनरों को पास कराया जाता है और अगर बाब अल मंडेब और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों बंद हो जाते हैं तो वैश्विक एनर्जी सप्लाई का करीब 1/4 हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पहले भी बाब अल मंडेब स्ट्रेट को रोककर यह साबित कर दिया है कि वो वहां जलमार्ग बाधित कर सकते हैं। गाजा युद्ध के दौरान हूती ऐसा कर चुके हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इससे विश्व व्यापार पर भी भारी असर पड़ेगा। तो आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ देख रहे हैं बाब अल मंदाब। ये दो ऐसी जगह, एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ है पर्शिया की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल सामने ईरान है और दूसरी तरफ यहां पर आप देखिए कि एक तरफ यूएई और साथ ही ओमान है। तो यहां पर ये 3 देशों के लिए अहम जगह है। तीनों देशों का ये हिस्सा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर इस वक्त ईरान के हमलों की वजह से ब्लॉक किया हुआ है पूरा ये रास्ता। दूसरी तरफ देख रहे हैं लाल सागर पर अगर हूतियों ने यमन से यहां पर हमला करना शुरू किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही बाब अल मंडेब, लाल सागर और साथ ही ये पूरा जो इलाका है भूमध्य सागर तक जो जाता है वो बंद हो जाएगा। और डेडलाइन से पहले इजराइल का ईरान पर अटैक जारी है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक के बाद एक कई बड़े हमले हुए हैं। हमला तेहरान में 3 एयरपोर्ट्स पर किया गया। इजराइल अब तक ईरान के 2 सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला कर चुका है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं जिससे ईरान की करीब 85% केमिकल एक्सपोर्ट करने की क्षमता जो है वो ठप हो गई है। तो ये बड़ी खबर। तो जहां 39 दिन इस जंग को अब हो गए हैं, अब ऐसे में अमेरिका इजराइल ईरान पर एक के बाद एक हमले कर रहा है और ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और अब ईरान ने किस तरीके से ईरान में 3 एयरपोर्ट्स पर अटैक किया। ईरान की करीब 85% केमिकल एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो ठप हो गई है। तो इजराइल का ये बड़ा हमला।